आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम मैथ्स मेला क्लास 5 का, ठीक है, क्लास 5 मैथ्स मेला उसका चैप्टर नंबर 14 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 उसमें क्या है, मैप्स एंड लोकेशंस। ठीक, तो ये है मैप्स एंड लोकेशंस चैप्टर 14। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, मतलब डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्शंस हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है कि मनु इज़ फेसिंग द राइजिंग सन। ठीक, ये मनु है, ये सन की तरफ इसका फेस है। ठीक है, सन की तरफ देख रहा है मनु। ठीक, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर वो राइजिंग सन को देख रहा है तो वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, तो अगर मनु यहाँ पे देख रहा है सन की तरफ, तो ये क्या होगा, ये होगा ईस्ट, है ना, क्योंकि सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो ये हो जाएगा ईस्ट। ठीक, जिधर मनु देख रहा है वो हो जाएगा ईस्ट। यानी कि अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो तो आप जिधर देख रहे हो वो हो गया ईस्ट। तो मनु इज फेसिंग द राइजिंग सन, दैट डायरेक्शन इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट डायरेक्शन इज ईस्ट। ठीक, तो ईस्ट पता लग गया आपको कि ईस्ट कहाँ पे है। ठीक है, अब उसका पूछ रहा है हिज लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन, उसका लेफ्ट हैंड किधर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड किस तरफ को दिखा रहा है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है नॉर्थ। ठीक है, और राइट हैंड की तरफ होता है साउथ। ये उसका राइट हैंड है, इधर हो गया साउथ, ये लेफ्ट हैंड है तो इधर हो गया नॉर्थ। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और सन की तरफ देख रहा है तो वो क्या हो गया, वो हो गया ईस्ट। ठीक, तो और हिज राइट हैंड इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन साउथ, विच वे इज वेस्ट। अब वेस्ट किधर होगा, अगर वो सामने की तरफ देख रहा है जिधर सन उगता है तो वेस्ट कहाँ होगा, वेस्ट होगा उसके पीछे की तरफ, तो उसके पीछे की तरफ होगा वेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप सन की डायरेक्शन में खड़े हो तो सामने की तरफ हो गया ईस्ट, पीछे की तरफ हो गया वेस्ट, राइट हैंड की तरफ हो गया साउथ और लेफ्ट हैंड की तरफ हो गया नॉर्थ। ठीक है, ये आप याद कर लो। ठीक, तो अगर आपने इतना याद कर लिया तो आगे का इसमें बहुत ईजी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लोकेशन दी गई है, एक लोकेशन बताइए, इसको देखते हैं। ठीक, ये लोकेशन है। अब इस लोकेशन में वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और हम उनका आंसर देंगे। ठीक है, आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चंस क्या हैं और यहाँ पे फिर लोकेशन देखिए। ठीक, चिल्ड्रेन आर एट ए बर्ड वॉचिंग कैंप, यहाँ पे रीड द क्लूज एंड कलर द टेंट इन द कैंप अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये है क्लूज, यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं आपके सारे। ठीक, तो उनको पढ़ना है और उसके बाद टेंट्स को उसके हिसाब से कलर करना है। कितने टेंट हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये आपको, ये है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताया है। क्या बताया है, अभी बताया था अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो मतलब सनराइज की तरफ फेस करके खड़े हैं तो इधर हो गया ईस्ट, पीछे हो गया वेस्ट, राइट साइड की तरफ हो गया साउथ और ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ। तो नॉर्मली हम मैप में क्या बताते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ बताते हैं, नीचे साउथ बताते हैं। यानी इधर ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ, नीचे की तरफ होगा साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ होगा ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वेस्ट। ठीक, ये डायरेक्शन है, ये मैप है, मैप का डायरेक्शन ऐसे होता है। तो अब उस हिसाब से हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्लू पढ़ते हैं और देखते हैं। द टेंट टू द वेस्ट ऑफ द रोड इज ब्लू। ठीक है, ये है रोड। ठीक है, अभी देखिए ये रोड है, ये पेड़ है, जंगल है, ये क्या है, ये लेक है।
ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब कह रहा है कि द टेंट टू द वेस्ट ऑफ द रोड इज ब्लू। तो इस रोड का अभी आप डायरेक्शन देखिए, ऊपर की तरफ क्या था, हमने देखा था ऊपर की तरफ था नॉर्थ, ठीक, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, ठीक है, और इधर होता है वेस्ट, ठीक, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ। यही है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक, ये आपको याद कर लेना है। अब वो क्या बता रहा है, क्या कह रहा है कि देन द टेंट टू द वेस्ट ऑफ द रोड इज ब्लू। अब ये रोड है, इसके वेस्ट में है, तो अभी हम देखे थे ये क्या था, ये था ईस्ट और ये था वेस्ट। तो ये रोड के वेस्ट में कौन सा टेंट है, ये वाला टेंट है, तो ये टेंट हो गया ब्लू कलर का, ठीक। द टेंट क्लोजेस्ट टू द लेक इज ग्रीन। ये लेक है, यहाँ पे दो टेंट हैं, एक टेंट ये है, एक टेंट ये है, लेकिन इसके क्लोज कौन सा है, क्लोज है ये वाला। तो इसको कौन सा कलर करना है, ये इसको करना है ग्रीन, ये हो गया ग्रीन, क्लोजेस्ट टू द लेक इज ग्रीन, ठीक। द टेंट नॉर्थ ऑफ द ग्रीन टेंट इज पर्पल, ठीक, ये हो गया ग्रीन टेंट। अब ग्रीन टेंट के नॉर्थ में, नॉर्थ किधर है, हमने बताया था नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ और साउथ होता है नीचे की तरफ, मैप में ये याद है। तो द टेंट नॉर्थ ऑफ द ग्रीन टेंट इज पर्पल। तो इसके नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ है, यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पर्पल कलर का टेंट। द टेंट साउथ ऑफ द लेक इज येलो। ये लेक है आपका, ये लेक है, इस लेक से साउथ में, साउथ में माने आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक। तो नीचे की तरफ कौन सा टेंट है और वो उसका कलर क्या है, नीचे की तरफ है आपका ये टेंट और इसका कलर क्या करना है, येलो करना है, ठीक। तो ये आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए। आपको याद रखना है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है, और उसके हिसाब से सारे टेंट्स को कलर कर देना है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ टेंट टू द ईस्ट ऑफ द लेक, ठीक है, ये लेक है, इसके ईस्ट में एक टेंट ड्रॉ करना है। ईस्ट किधर है, देखिए ये डायरेक्शन है ईस्ट की, इधर होता है ईस्ट, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो ये लेक है, इसके इधर एक टेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप एक टेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये हो जाएगा ईस्ट में एक टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चंस इसके, ये वाले इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैप ऑफ द रूम, ठीक। ये क्या कह रहा है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द गर्ल, ठीक है। ये आपका रूम है और चलिए इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये रूम आपका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मैप में आपको पता है ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट और इधर लेफ्ट की तरफ वेस्ट। ये आपके डायरेक्शन, सबसे पहले आप डायरेक्शन मार्क कर लीजिए, और डायरेक्शन आपको मैप के साथ दिया भी है बुक में, लेकिन आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्शंस पता लग गया। अब बताइए कि विंडो कहाँ पे है, ये गर्ल है, विंडो कहाँ है, इधर है, इस तरफ है, तो विंडो है नॉर्थ की तरफ, ठीक। बेड, बेड कहाँ है, बेड इधर है, गर्ल से, ये गर्ल है, गर्ल से इस डायरेक्शन में बेड है, तो ये किधर है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब कबर्ड, कबर्ड कहाँ है, इधर, ये गर्ल है, गर्ल से इस डायरेक्शन में कबर्ड है, तो ये किधर हो गया, ये हो गया वेस्ट की तरफ। और बेड साइड टेबल, बेड साइड टेबल कहाँ है, ये है बेड साइड टेबल, ये गर्ल है, गर्ल से इस तरफ है बेड साइड टेबल, तो ये किधर हो गया, ये हो गया आपका या तो साउथ में हो गया, और नहीं तो एक और डायरेक्शन है, देखिए
ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है। इन दोनों के बीच में आपका टेबल है, तो टेबल कहाँ हो गया? टेबल हो गया साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो टेबल हो गया साउथ ईस्ट में। ठीक है, अगर ऐसे ही बताना है तो आपका यहाँ पे था नॉर्थ, यहाँ पे था वेस्ट, तो ये जो कबर्ड है ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में। ठीक, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में कबर्ड। ठीक, नॉर्थ वेस्ट। और आपका विंडो हो गया नॉर्थ में और बेड हो गया ईस्ट में। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये वाला है ये। ठीक है, ये बस रूट वाला, इसको देखते हैं क्या है। देखें इसमें क्या कह रहा है, द बस विल स्टार्ट फ्रॉम अ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया कहाँ है? यहाँ पे है, देखिए ये है पार्किंग एरिया। ठीक, ये हो गया आपका पार्किंग एरिया। ठीक, यहाँ से बस स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आपको रूट दिया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिया है रोड पे, यानी कि इधर एरो है, देखिए ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है और वापस पार्किंग एरिया में बस आ जाएगी। ठीक है, आपको रोड पे डायरेक्शन दिया हुआ है वो देखना है, ये एरो दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए एरो यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे एरो है, इधर ये ऊपर जाने का एरो है। ठीक, तो ये एरो देख के जाना है, वन वे है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टॉप दिए हैं, देखिए एक स्टॉप है यहाँ पे। ठीक, ये देखिए यहाँ पे क्या है? S1। ठीक, और एक स्टॉप है यहाँ पे, ये रहा आपका शॉपिंग सेंटर के पास, ये देखिए ये क्या है? S2। ठीक है, ये 2 स्टॉप हैं आपके पास। ठीक है, तो ये 2 स्टॉप में आपको बस रुकेंगी और उस हिसाब से अब आपको बताना है क्वेश्चंस के आंसर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैप ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? लालीज हाउस इधर, फिर रोहन्स हाउस। ठीक, ये देखिए ये हो गया लाली हाउस, ये हो गया रोहन हाउस, ये हो गया उसके नीचे रवि हाउस। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के आगे क्या है? हॉस्पिटल रोड है। यहाँ पे टिंकू हाउस है, गोलू हाउस है, उसके नीचे जयदीप हाउस है, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है और ये मार्केट रोड है, शॉपिंग सेंटर है, पार्किंग है। इस तरफ क्या है? चिल्ड्रन पार्क है सबसे ऊपर ईस्ट में, प्रेम्स हाउस है और राजूस हाउस है। ठीक है, ये हमारे पूरा मैप हमने पढ़ लिया, कुछ भी छूटा नहीं है। अब हम देखते हैं, द बस विल स्टार्ट फ्रॉम पार्किंग एरिया, इट विल गो नॉर्थ एंड देन इट विल टेक अ राइट ऑन टू, यानी कि ये पार्किंग एरिया यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से बस निकली, नॉर्थ की तरफ जाएगी। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर, ऊपर चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। देन इट विल टेक राइट, यहाँ से राइट लेगी। ठीक, तो ये देन इट टेक राइट ऑन टू, ये कौन सा रोड है? डैश रोड। कौन सा रोड है? हॉस्पिटल रोड। ड्राइविंग इन द, यहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया तो ईस्ट की तरफ जाने लगा। ठीक, ड्राइविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन टू रीच S1। S1 ये था। ठीक है, यानी कि पहले नॉर्थ की तरफ गया और नॉर्थ की तरफ से ईस्ट की तरफ गया राइट लेके, S1 पे पहुंच गया। टू रीच द स्टॉप S2 इट विल टर्न, अब यहाँ से S2 पे जाना है, यहाँ से किधर जाएगा? राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इधर फेस करके खड़े होंगे तो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। ठीक है, तो इट विल टर्न राइट ऑन टू पार्क रोड, ये हो गया पार्क रोड। एंड ड्राइविंग इन द, अब नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ होता है नीचे की तरफ, तो ये हो गया नीचे की तरफ साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है, ड्राइविंग इन द साउथ डायरेक्शन। ठीक, ये हो गया साउथ, इन द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये साउथ की तरफ चला गया। हुज हाउस आर सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ जयदीप हाउस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि किसके हाउस जो हैं ईस्ट ऑफ द जयदीप हाउस है। जयदीप हाउस कहाँ है? ये रहा जयदीप का हाउस। ठीक, ये है जयदीप हाउस।
अब इसके ईस्ट में किसके हाउस हैं? तो यहाँ पे आप अगर ऐसे लाइन डाल दें तो ऊपर तो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ईस्ट होता है इस तरफ, ठीक, ये होता है ईस्ट। तो ईस्ट में किसके हाउस है? प्रेम्स हाउस, राजूस हाउस, ठीक है। जयदीप हाउस के ईस्ट में इधर होगा ईस्ट, ये हो गया प्रेम्स हाउस एंड राजू हाउस। नेक्स्ट है मार्क द रूट फ्रॉम रवि हाउस टू द चिल्ड्रेन पार्क। रवि हाउस कहाँ है? ये रहा, देखिए ये है रवि हाउस। यहाँ से पार्क में जाना है, यहाँ जाना है, कैसे जाएगा? नॉर्थ की तरफ जाएगा पहले, फिर ईस्ट की तरफ जाएगा और आपको पार्क में पहुँच जाएगा। पहले नॉर्थ फिर ईस्ट, ठीक है। विच स्टॉप इज क्लोजर टू लालीज हाउस? लाली का हाउस कहाँ है? देखिए आप, ये है लाली का हाउस, ठीक है, ये है लालीज हाउस, ठीक, ये है लाली हाउस। अब यहाँ से कौन सा स्टॉप क्लोजर है? दो स्टॉप हैं, एक आपका S1 है, एक आपका S2 है, ठीक। S2 कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ से कौन सा नज़दीक है? यहाँ से नज़दीक S1 है। कैसे? सीधा यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँच जाएगा। S2 जाने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए S2 जाने के लिए लाली को पहले यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा और फिर ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये लंबा हो गया। तो विच स्टॉप इज क्लोजर टू लालीज हाउस? S1। गोलू इज रनिंग लेट, ट्रेस द रूट टू हेल्प हिम रीच द नियरेस्ट बस स्टॉप। गोलू कहाँ है? गोलू का हाउस ये रहा। अब उसको नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाना है, तो कैसे जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? वो या तो यहाँ से इधर गया, ऐसे गया, यहाँ चला गया, ये पहुँच गया उसका, ठीक। और नहीं हुआ तो इधर यहाँ से वो इस तरफ गया, ऊपर गया, ऐसे चला गया। आप देख लीजिए, स्केल से मेजर कर लीजिए दोनों को, कौन सा छोटा है उसको आप बता दीजिए। इन विच डायरेक्शन वुड प्रेम हैव टू मूव टू रीच स्टॉप 2? प्रेम कहाँ है? प्रेम यहाँ है, उसको स्टॉप 2 में जाना है, यानी कि किस डायरेक्शन में जाना है उसको? यहाँ से इस तरफ जाना है, ठीक। तो यानी कि नीचे की तरफ जाना है। तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? नीचे की तरफ होती है साउथ डायरेक्शन। तो फिफ्थ वाले का आंसर क्या है? इन विच डायरेक्शन वुड प्रेम हैव टू मूव टू रीच स्टॉप 2? आंसर हो गया साउथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो, ठीक है, ये है दिल्ली मेट्रो का रूट, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें ये है दिल्ली मेट्रो, इसमें कई सारी लाइन है, ठीक है। जैसे कि ये है येलो लाइन, ठीक, ये है आपकी ग्रीन लाइन, आप ये देखिए जहाँ पे ग्रीन कलर का है, ये है रेड लाइन, ये रेड कलर का है, ठीक है। तो आपकी सारी लाइंस इसमें दी हुई हैं, ठीक। ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, जो भी है, ठीक। ये आपका यहाँ नीचे आप इसको पढ़िए, इसमें पूरा सारी लाइन, ग्रीन लाइन, वॉयलेट लाइन, आप यहाँ पे कलर देखिए, ठीक है। जैसे पिंक लाइन, तो ये है पिंक लाइन, देखिए ऐसे जा रही है, ठीक। तो ऐसे आपको ये लाइन्स यहाँ पे दी हैं, ठीक। आपको यहाँ से पहले इसको देख लीजिए कौन से स्टॉप, कौन सा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। लुक एट द मेट्रो मैप एंड ट्रेस डिफरेंट रूट्स फ्रॉम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन टू सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे कुतुब मीनार से सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं और यहाँ ढूंढते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि ये है कुतुब मीनार, ठीक है, यहाँ है कुतुब मीनार। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट है आपका यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? तो देखिए बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले यहाँ जाने के लिए ये येलो लाइन पे गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से देखिए ये येलो लाइन से यहाँ गए राजीव चौक तक, और राजीव चौक से ब्लू लाइन ले लिए और सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये राजीव चौक जो है, ये जो राजीव चौक है, यहाँ पे दोनों लाइनें हैं, ये ब्लू लाइन भी मीट हो रही है और ये येलो लाइन भी, ये ब्लू लाइन भी।
तो राजीव चौक में इंटरसेक्शन है, जंक्शन है, यहाँ से ब्लू लाइन से आएंगे, यहाँ पे उतरेंगे और सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे ये ब्लू लाइन लेके। ठीक। दूसरा तरीका क्या है, कुतुब मीनार से जाना है तो यहाँ कुतुब मीनार से येलो लाइन से गए, हौज खास पे उतरे। ठीक। यहाँ से ये वाले रूट ले लिए। ठीक। यहाँ बोटेनिकल गार्डन गए और फिर यहाँ से ये लाइन पकड़े, यमुना बैंक गए, यमुना बैंक से सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक रूट ये हो गया। ठीक है। एक और रूट अगर चाहिए तो कुतुब मीनार से यहाँ गए, यहाँ से कालका जी मंदिर गए, कालका जी मंदिर से ये दूसरी लाइन पकड़ के सेंट्रल सेक्रेटरीट गए, फिर यहाँ से राजीव चौक गए और राजीव चौक से कुतुब मीनार चले गए। ठीक है। एक रूट ये हो गया। नहीं तो कुतुब मीनार से सेम वही हौज खास गए, कालका जी गए, यहाँ पे उतरे, यहाँ से मयूर विहार गए, यमुना बैंक गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसे बहुत सारे रूट हैं, किसी भी रूट से जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लाली सेज, लाली क्या कह रही है, वी कैन टेक द येलो लाइन एंड चेंज द मेट्रो एट हौज खास टू टेक मैजेंटा लाइन। इफ द चिल्ड्रेन फॉलो लाली सजेशन, एट विच स्टेशन डू दे नीड टू चेंज द मेट्रो लाइन अगेन टू रीच द सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ठीक है। लाली कह रही है कि येलो लाइन लेके हौज खास पे चेंज करते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रही है, कुतुब मीनार से चले, हौज खास पे गए, हौज खास से मैजेंटा लाइन ले लिए, हौज खास से मैजेंटा लाइन ले लिए। अब हमको जाना है यहाँ पे। अब मैजेंटा लाइन पकड़ के जब हम चलेंगे यहाँ से, तो हमको यहाँ बोटेनिकल गार्डन में चेंज करके ये ब्लू लाइन पकड़नी पड़ेगी। ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन है कि इफ द चिल्ड्रेन फॉलो लाली सजेशन, एट विच स्टेशन डू दे नीड टू चेंज द मेट्रो लाइन अगेन टू रीच द सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो उनको यहाँ पे बोटेनिकल कौन सा था ये, बोटेनिकल गार्डन में उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे है बोटेनिकल गार्डन। ठीक। यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे उनको चेंज करना पड़ेगा हौज खास पहुँचने के लिए। ठीक। इन विच रूट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेशन बिटवीन कुतुब मीनार एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो आप जो है चेक कीजिए कि कौन से रूट पे सबसे कम स्टेशन है कुतुब मीनार और सुप्रीम कोर्ट के बीच पे। तो जैसे यहाँ से एक ये रूट बताया था जो सबसे छोटा दिख रहा है ऐसे। ठीक है। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए कि कितने स्टेशन है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जितने डॉट हैं ये स्टेशन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेट्रो स्टेशन है। जितने डॉट हैं वो क्या है, वो हैं मेट्रो स्टेशन। तो अगर कुतुब मीनार से शुरू किया यहाँ से, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13, देन 14 15 16 ऐसे। ठीक है। उसी तरह से आपको दूसरे रूट पे काउंट करना है और हर रूट पे काउंट करके आप पता कर लीजिए कि जैसे एक रूट ये वाला था। ठीक है। एक रूट ये वाला था, तो वैसे आप चेक करते जाइए कौन से रूट पे आपको सबसे लीस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे, यानी कि सबसे कम मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे। ठीक है। अब ये तो आपके स्कूल का है, ये आपको अपने स्कूल के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें देखिए ये है देखिए ये है वॉल। ठीक है। ये बेंच है। ठीक। तो उसी तरह से इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं जो आप देख सकते हो। ठीक। और आपको क्या करना है,
ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये जो सर्कल पॉइंट दिए हुए हैं, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये सर्कल पॉइंट, यहाँ पे चीज़ें हाइड करनी है और आपके दोस्त को वो चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। तो ये स्कूल में करने की एक्टिविटी है, ये आप अपने स्कूल में आपके टीचर की मदद से कर सकते हो, ठीक। हम चलते हैं यहाँ पे, एंट हिल इन द जू, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, टू कलेक्ट फूड द एंट कैन ओनली क्रॉल अलोंग द डॉटेड लाइन ऑन द ग्रिड, ठीक है। ये एंट है, देखिए यहाँ पे, ये सिर्फ ये डॉटेड लाइन पे जा सकती है इसके फूड के लिए। एक फूड यहाँ पे है, ब्रेड है, यहाँ पे ब्रेड, यहाँ शुगर है, यहाँ ब्रेड है, यहाँ स्वीट है, यहाँ एप्पल है, वो सिर्फ डॉटेड लाइन पे ऐसे जा सकती है, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक लाइन अगर आप इधर चलते हैं ये 1 सेंटीमीटर होगा, या इधर भी चलते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको ये यहाँ आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन तो वही है, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस देखिए और उसको करते हैं। टू गेट द लड्डूज द एंट हैज़ टू क्रॉल 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द ईस्ट, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। ये एंट है यहाँ पे, लड्डू लेने के लिए उसको 2 सेंटीमीटर ईस्ट में जाना है। कैसे, देखिए यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आगे हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 ब्लॉक उसको चलने हैं, 2 ब्लॉक पार करने हैं, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, यानी कि 2 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट है ये तो पता ही है हमको, तो ईस्ट की तरफ जाना है, तो वो हो गया उसके 2 ब्लॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है, टू गेट द शुगर द एंट हैज़ टू क्रॉल, शुगर लेने के लिए एंट हैज़ टू क्रॉल डैश सेंटीमीटर इन द डैश डायरेक्शन, ठीक है। कितने सेंटीमीटर, शुगर कहाँ है, यहाँ पे है, कितने सेंटीमीटर जाना है उसको, 1 2 3 सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ। तो टू गेट द शुगर द एंट हैज़ टू क्रॉल 3 सेंटीमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट सी, टू गेट द ब्रेड द एंट हैज़ टू क्रॉल डैश सेंटीमीटर इन डैश डायरेक्शन। ब्रेड कहाँ है, यहाँ पे है, तो एंट को क्या करना है, कितने सेंटीमीटर जाना है, 1 2 और 3 सेंटीमीटर जाना है। देखिए आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये हो गया 1 2 3 सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ, इधर क्या होता है, वेस्ट, ठीक है। तो उसको वेस्ट की तरफ जाना है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देन डैश सेंटीमीटर इन डैश डायरेक्शन, उसके बाद कितने सेंटीमीटर, उसके बाद जाना है उसको नीचे की तरफ, कितने सेंटीमीटर, 1 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। नीचे क्या होता है, नीचे देखिए, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है, यहाँ पे है, ठीक। तो नीचे होता है साउथ, तो नीचे की तरफ साउथ, यानी कि 2 सेंटीमीटर साउथ में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू गेट द एप्पल द एंट नीड्स टू क्रॉल डैश सेंटीमीटर टूवर्ड्स, एप्पल लेने के लिए कितना सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ क्या है, साउथ है, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, साउथ है। तो साउथ जाना है उसको कितना सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर साउथ। देन उसको इस तरफ जाना है, इधर कितना, इस तरफ क्या डायरेक्शन होती है, इधर होती है ईस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट, ठीक। तो इधर ईस्ट की तरफ कितना जाना है, 1 2 3 ईस्ट की तरफ हो गया। देन ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ कितना जाना है, 1 2, तो नॉर्थ की तरफ जाना है 2। तो ये उसका पूरा रूट हो गया, पहले साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ, उसको एप्पल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसका एंड का पूरा रास्ता हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट है आपका
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये है जू, ठीक, देखा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये नीचे की तरफ यहाँ कुछ नंबर हैं। क्या लिखा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जा रहा है, 12 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर जा रहा है, ये है, ठीक। और फिर ऊपर की तरफ भी हैं, 0 से लेके 12 तक इस डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो हैं देखिए, ये जो 1 2 है, ये 1 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये है रोज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कितनी है, 12। और ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये जो ब्लू कलर से लिखे हैं, ये हैं कॉलम, ठीक, ये हैं कॉलम। तो ये शुरू कहाँ से होगा, 0 से होगा। 0 से हम पहले कितने कॉलम जाएंगे और फिर कितने रोज जाएंगे वो हम काउंट करेंगे इन जानवरों की लोकेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप फिर अपने हिसाब से आप करना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर ये पांडा है, इसको जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 कॉलम इधर जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ 1 जाएंगे, तो इसकी लोकेशन होगी क्या होगी, इसकी लोकेशन हो जाएगी 1 कॉमा, इसकी लोकेशन हो जाएगी 1 कॉमा 1, ठीक। यानी कि पहले 1 हम कॉलम में गए, फिर 1 रो में गए, ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो में गए और पहले कॉलम में गए, ठीक। तो इसकी लोकेशन हो गई 1 कॉमा 1, ठीक। उसी तरह से ये टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज पहले इधर देखिए 1 2 3 4, तो पहले हो गया 4 और फिर यहाँ 4 पे पहुँचे, इस तरफ जाइए, कहाँ पहुँचे, 1 पे, तो ये हो गया 1, तो 4 कॉमा 1, इसकी जगह हो गई 4 कॉमा 1, ठीक। ये देख रहे हैं, ये है टोर्टोइज, पहले आपको कॉलम में जाना है 4, तो ये आप 4 पे पहुँचे, ये आप 4 पे पहुँचे, 4 से इस तरफ जाइए और इधर जाके आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं 1 पे, तो ये हो गया 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 1 पे क्या हो गया, टोर्टोइज हो गया। अब अगर लायन पे जाना है, तो लायन पे देखिए ये है पोजीशन, आप यहाँ से नीचे आ जाइए, कहाँ पहुँचे, 3, पहले नीचे आना है 3, और फिर आपको यहाँ से जाना है इस तरफ, इधर भी है 3, तो इसकी लोकेशन हो गई 3 कॉमा 3, ठीक है। उसी तरह से ये स्नेक है, स्नेक पे जाने के लिए पहले आप यहाँ से नीचे आइए, कहाँ पहुँचे, 1 पे पहुँचे, फिर कॉलम में जाइए लेफ्ट की तरफ, कहाँ पहुँचे, 4 पे पहुँचे, तो स्नेक की पोजीशन क्या हो गई, 1 कॉमा 4, ठीक है, ये हो गई स्नेक की पोजीशन। एलिफेंट की पोजीशन, एलिफेंट से नीचे आइए 6, एलिफेंट से इधर जाइए 4, तो एलिफेंट की पोजीशन हो गई 6 कॉमा 4, ठीक, 6 कॉमा 4। अब उसी तरह से मान लेते हैं ये क्या है, कैट है, यहाँ से नीचे आइए, क्या है 2, और यहाँ से इस तरफ जाइए, इधर क्या है, लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट क्या, वेस्ट की तरफ, यहाँ से देखिए 6, तो 2 कॉमा 6 इसका पोजीशन हो गया। इसका पोजीशन निकालना है, तो यहाँ से नीचे आइए 10 और इधर जाइए, यहाँ से इधर जाइए 6, तो इसका पोजीशन हो गया 10 कॉमा 6। उसी तरह से ये देखिए ये बंदर है यहाँ पे, इसका पोजीशन निकालना है, तो यहाँ से नीचे आइए 11 और यहाँ से इस तरफ जाइए 3, 11 कॉमा 3। अगर ये क्रोकोडाइल निकालना है 10 10 और फिर इधर जाएंगे 1, 10 कॉमा 1। जिराफ निकालना है 8, नीचे आएंगे पहले और फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे 9, 8 कॉमा 9। जेब्रा निकालना है, नीचे आइए 10 और
इधर जाइए 9, 10,9, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही आपको सबसे पहले जो भी जानवर देखना है नीचे की तरफ आना है, फिर इस तरफ जाना है, उसकी लोकेशन आ जाएगी। नहीं आपको पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 6,4, ठीक है, आपसे पूछा है 6,4 पे कौन सा जानवर है, तो सबसे पहले आपको नीचे देखना है 6 कहाँ है, ठीक। तो नीचे आपका 6 है यहाँ पे, ये है 6, तो 6 पे ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? 1 2 3 4, ये हो गया 4। देख लीजिए यहाँ से 4 है, तो यहाँ पे क्या है? 6,4 पे एलिफेंट है, ठीक। उसी तरह से 11,3, ठीक। तो आप पहले नीचे देखिए, नीचे 11 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाइए 3, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे 3, तो ये आपका होगा 1 2 3, यहाँ पहुँचेंगे। ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे 3 पे पहुँचे, हाँ 3 पे पहुँचे। तो कौन सा जानवर है 11,3 पे? मंकी है। 2,6, तो पहले नीचे 2 मूव कीजिए, 1 2, यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाइए 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ पे 6 आ गया, तो ये आपका कैट है, ठीक है। 3,10, तो पहले नीचे 3 पढ़ना है, 1 2 3, 3 यहाँ पे है, फिर इधर का 10 पढ़ना है, ये है, यहाँ पे आपका 10 है, देखिए, ठीक। ये आपका हो गया 10, मिल गया आपको 10 यहाँ पे, ठीक है। तो अब 3,10, ठीक। तो आपको यहाँ से 3 पे आना था, 3 से ऊपर जाना था 10 पे, यहाँ पे आपका ये जानवर मिल गया, ठीक है। अब उसी तरह से क्या था नेक्स्ट, 10,9, तो पहले नीचे 10 यहाँ है, ये रहा। अब यहाँ से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पहुँचा, ये देखिए ये है 9 पे। तो ये क्या है आपका? ये क्या है? ये है आपका ज़ेब्रा, ठीक है। तो आप पहुँच गए। तो आप दोनों तरह से पढ़ सकते हो उसको, ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन द मैप। लायन, टोर्टोइज, पांडा, एलिफेंट, डियर, क्रोकोडाइल। तो मैं आपको बता दिया हूँ कैसे करना है। पहले नीचे, जैसे ये है लायन, ये है, तो लायन से पहले नीचे आना है। नीचे कहाँ पे है? 3, फिर लेफ्ट में जाना है 3, तो इसका पोजीशन क्या हो गया? 3,3, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यहाँ पे है, तो यहाँ से पहले नीचे आना है 10, फिर लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाएंगे तो आपका आएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 10,1, इसका पोजीशन हो गया। उसी तरह से आपको पांडा, पांडा कहाँ है? यहाँ पे, तो पहले नीचे आना है, नीचे आएंगे 1, लेफ्ट में जाएंगे 1, तो 1,1, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेस डॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑन द फॉलोइंग पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे 8,3 पे रेड, तो सबसे पहले नीचे देखिए, नीचे है 8 यहाँ पे, और ऊपर यहाँ से 3 ऊपर चाहिए, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपको रेड कलर का डॉट लगाना है, ठीक है। आपको लगाना है रेड कलर का, ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से क्या कह रहा है? 7,3 पे ब्लू, तो पहले नीचे आपको 7 पढ़ना है, 7, और फिर 3 ऊपर जाना है, 1 2 3, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का डॉट लगाना है, ठीक है। फिर आपको 8,6, तो नीचे 8 पढ़ना है, 1 2 3 4 5 8 यहाँ पे आ गया, और फिर ऊपर जाना है यहाँ से 6, 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे आपको एक डॉट लगाना है ब्लैक कलर का, ठीक है। 2,9, तो नीचे 2 और फिर 9, यहाँ से 9 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपका यहाँ पे आ गया, तो एक डॉट आपको यहाँ लगाना है ग्रीन कलर का, ठीक है। 3,8, 3, तो सबसे पहले नीचे पढ़िए, 1 2 3, और फिर 8 ऊपर चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका आ गया, एक डॉट यहाँ पे लग गया ऑरेंज कलर का। 6,6, तो सबसे पहले नीचे 6 आपने पढ़ लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आपको पिंक कलर का एक डॉट लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको
ये डॉट लगा देना है पोजीशन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए, सबसे पहले आपको नीचे की लाइन पढ़नी है, फिर ये ऊपर वाली लाइन पढ़नी है। ये कॉलम है नीचे और ऊपर रोज है, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होता है तो फिर मेरे से पूछिए, आगे करेंगे, अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है।